तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए मनोचित्र कथा की स्टोरी लेके आया हूँ, डायन रानी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी समय राजगढ़ देश में रुद्रदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को बच्चों की तरह प्यार करता था। एक साल पहले उसकी रानी की मृत्यु हो गई थी, जिससे उसकी कोई संतान नहीं थी। दरबारियों व मंत्रियों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन रानी से उसे इतना प्रेम था कि उसने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। एक रात राजा रुद्रदत्त प्रजा का हालचाल जानने के लिए छद्म वेश में घोड़े पर सवार हो महल से बाहर निकला। भगवान ऐसा दयालु व सबके दुखों को अपना दुख समझने वाला राजा सबको दे। शहर में प्रविष्ट होने से पहले उसने अपने घोड़े को एक पेड़ में बांध दिया और पैदल ही शहर की ओर चल दिया। शहर में प्रविष्ट होकर वह गली गली घूमने लगा। जब वह एक गली से होकर गुजर रहा था तो उसे एक घर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। धनिया, सचमुच हमारा राजा देवता है। इस बार हमारी खेती नहीं हुई, लेकिन सैनिक लगान वसूल करने आ पहुंचे। जब दूसरे दिन मैंने राजा को सब कुछ जाकर बताया और कहा कि खेती न होने की वजह से हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो जानती हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने न केवल हमारा सारा लगान माफ़ कर दिया, बल्कि मुझे इतना धन दिया कि दोबारा खेती होने तक हम आसानी से अपनी गुजर बसर कर सके। सो तो ठीक है, लेकिन हमारे राजा के बाद कौन राजा होगा? क्या मतलब यह है कि हमारे राजा की पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। राजा दूसरी शादी करना नहीं चाहता। अब तुम ही सोचो, राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? कहीं ऐसा न हो कि राजा के मृत्यु के पश्चात राजगद्दी के लोभ में प्रजा में मारकाट मच जाए और पूरे देश की खुशहाली समाप्त हो जाए। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। राजा को अपने लिए नहीं तो कम से कम प्रजा के सुख के लिए तो दूसरा विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। राजा उससे आगे और नहीं सुन सका और तेजी से आगे बढ़ गया। किसान और उसकी पत्नी की बात सुन उसका मन बुरी तरह अशांत हो उठा था। अपने लिए न सही, प्रजा के हित के लिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इस तरह के वाक्यों को वह कई बार अपनी प्रजा के मुख से सुन चुका था, लेकिन पहले राजा ने इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज सहसा आगे बढ़ता बढ़ता बुदबुदा उठा, मैं विवाह करूंगा। प्रजा व राज्य के हित के लिए मुझे अब दूसरा विवाह करना ही होगा। फिर राजा तेजी से शहर से बाहर बंधे अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी इच्छा पानी पीने की हुई। बहुत तेज प्यास लग रही है, पहले चलकर उस घर से थोड़ा पानी पीऊं, फिर महल लौटूंगा। जब राजा उस घर के निकट पहुंचा तो उसे भीतर से आती कुछ स्त्रियों की आवाज़ें सुनाई दी। वह आपस में राजमहल के बारे में ही बातें कर रही थी। उत्सुकतावश राजा ने खिड़की से भीतर झाँका। ओह, 3 सुंदर कन्याएं, लेकिन आपस में क्या बातें कर रही है, सुनना चाहिए। वह 3 युवतियाँ थीं जिनके कपड़े फटे पुराने व मैले थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे सुंदर नजर आ रही थी। आज फिर हमें भरपेट खाना नहीं मिला, न जाने कब तक ऐसी दुर्दशा चलती रहेगी। जाकर राजा के रसोइये से शादी कर ले, रोज शाही पकवान खाने को मिलेंगे। दूसरी लड़की ने पहली वाली पर व्यंग कसा। पहली लड़की ने मायूसी भरे स्वर में कहा, क्यों मजाक करती हो बहन? कहाँ राजा का रसोइया, कहाँ मैं गरीब। तभी तीसरी, जो सबसे अधिक सुंदर थी, बोल उठी, इतनी मासूम मत बनो बहन। अगर भाग्य में लिखा होगा तो तुम्हारी शादी राजा के रसोइयों से भी हो सकती है। हाँ, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, यदि मेरी राजा के रसोइये से शादी हो जाए तो जीवन खाते पीते चैन से कट जाए। ओह, यदि मेरा भाग्य अच्छा हुआ तो मैं राजा के मंत्री चारुदत्त से शादी करना चाहती हूँ, जिससे वैभव व ठाट बाट रह सके। दूसरी लड़की की बात सुनकर पहली लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसमें हंसने की बात नहीं है बहन, भाग्य में लिखा होगा तो इसकी शादी मंत्री से भी हो सकती है। तीसरी की बात सुन पहली लड़की चिढ़कर बोली, तुम्हें भाग्य पर बहुत विश्वास है, जरा अपने भाग्य के बारे में भी तो बताओ, आखिर सुने तो तुम्हारी क्या इच्छा है। उत्तर में तीसरी लड़की ने खोए खोए से स्वर में कहा, मैं राजा की रानी बनना चाहती हूँ। यदि भाग्य में हुआ तो मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ओह, तीसरी की बात सुन इस बार पहली व दूसरी लड़की एक साथ बड़े जोरों से हंसी। तुम दोनों हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बात पर? तुम राजा की रानी बनने के सपने जो देख रही हो। हाँ बहन, यदि तुम राजा के किसी नौकर अथवा जमादार से शादी करने की बात करती तो हम मान भी लेती कि भाग्य से ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम राजा की रानी बनो, यह कभी नहीं हो सकता। तब तीसरी उदास स्वर में बोली, तुम दोनों मुझसे बड़ी हो, अतः जो चाहे कह लो, लेकिन अगर भाग्य में लिखा होगा तो मेरी शादी राजा से ही होगी। तभी राजा ने भीतर आवाज़ लगाई और दरवाज़ा खटखटाया।
कौन है? एक मुसाफिर। जल्दी ही दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने वाली तीसरी लड़की ही थी जो सबसे सुंदर थी। क्या चाहते हैं आप? प्यासा हूँ, क्या आप थोड़ा पानी पिलाने का कष्ट करेंगी? ओह ठहरिए, अभी लाई। तीसरी वाली सबसे छोटी बहन भीतर से एक लोटे में पानी लाई और राजा को एक साधारण राहगीर समझ पानी पिलाने लगी, जबकि उसकी दोनों बड़ी बहनों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था और सोने की तैयारी करने लगी थी। जी भरकर पानी पीने के पश्चात राजा ने उसका धन्यवाद अदा किया और आगे बढ़ गया। पता नहीं कौन परदेसी है, लेकिन चेहरे पर राजाओं जैसा तेज और चमक थी। छोटी बहन उसे नज़रों से ओझल होने तक देखती रही, फिर दरवाज़ा बंद कर वापस पलट गई। जब वह अपनी दोनों बड़ी बहन के निकट पहुंची तो मझली बहन व्यंग करती हुई बोली, पिलाई पानी बन गई धर्मात्मन। हाँ बहन, लेकिन मुझे वह राहगीर नहीं बल्कि राहगीर के भेष में कोई राजघराने का आदमी लगा था। छोटी बहन की बात सुन बड़ी बहन हंसती हुई बोली, शायद राजा ही न हो, जल्दी जाकर पकड़ लो, हो सकता है वह तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। परंतु छोटी बहन ने कोई उत्तर न दे सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सोते हुए उसे एक सपना दिखा कि एक सुंदर राजकुमार रथ पर सवार आकाश से नीचे उतर रहा है। रथ के धरती पर उतरने के पश्चात, मेरे पास आओ प्रिय, वह मुझे बुला रहा है और मैं रुक नहीं सकती। फिर मैं तुम्हें लेने आया हूँ प्रिय, मेरे देश में तुम मेरी रानी बनकर रहोगी। आहा, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। और उसके रथ पर सवार होते ही वाह कितना सुंदर लग रहा है यह सब। तभी उसकी आंख खुल गई। बड़ी बहन ने उसे झिंझोड़ कर उठाया था। क्या बात है, बड़ी गहरी नींद सोई हुई थी, इतनी आवाज़ें लगाने पर भी नहीं उठी। कहीं फिर किसी राजकुमार को तो सपना नहीं देख रही थी? हाँ, क्या सवेरा हो गया? हाँ, यदि विश्वास न हो तो देख ले अपनी आंखों से। ओह कितना सुंदर स्वप्न था। वो फिर उसने सारा सपना बयान कर दिया, जिसे सुनकर उसकी दोनों बड़ी बहनें हंसती हुई बोली, तुम सिर्फ सपने में ही रानी बन सकती हो, हकीकत में नहीं। सवेरे के सपने अक्सर सच सच हो जाया करते हैं, लेकिन तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा। राजा तुम्हें रानी तो क्या, नौकरानी भी नहीं बनाएगा। छोटी बहन के दिल को एक धक्का सा लगा, लेकिन वह बोली कुछ नहीं और उठकर खड़ी हो गई। तभी वह तीनों चौंक उठी। बाहर उन्हें घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई दी थी। तीनों भागकर दरवाजे पर पहुंची, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर दोनों बड़ी बहनों की आंखें आश्चर्य व भय से फैल गई। ओह सैनिक, कुछ गड़बड़ लगती है, पता नहीं क्यों आए हैं। तभी रथ पर सवार सैनिक अधिकारी रथ से नीचे उतरा और उन तीनों बहनों के पास पहुंच गया। आप तीनों को महाराज ने इसी समय बुलाया है, यह देखिए हुक्मनामा। लेकिन क्यों, क्या कसूर किया है हमने? छोटी बहन शांत भाव से सब कुछ देख रही थी, लेकिन दोनों बड़ी बहनें किसी अनजान खतरे को ख्याल करके कांप रही थी। यह मैं नहीं जानता, महाराज का आदेश है कि मैं आप तीनों को इस रथ में लेकर राजमहल में उनके सामने हाजिर करूं। ओह! सैनिक अधिकारी की बात सुनकर दोनों बहनें और अधिक चिंतित हो उठी। फिर उसे वहीं खड़े रहने के लिए कह कपड़े बदलने का बहाना कर द्वार बंद कर लिया। अब क्या किया जाए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। मेरे विचार से तो हमें भाग निकलना चाहिए। अवश्य ही अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई है, जिसके कारण राजा ने हमें दंड देने के लिए राजमहल बुलाया है। हाँ चलो, भाग ही चलें। उनकी बात सुन छोटी बहन तुरंत बोल उठी, आप दोनों इस बुलावे पर इस कदर भयभीत क्यों हैं? मेरी प्यारी बहनों, हो सकता है हमारे दयालु राजा ने किसी और ही कारण से हमें बुलाया हो। भागने से तो हम वास्तव में अपराधी बन जाएंगी। मेरी मानो तो चलकर मालूम करते हैं कि राजा ने हमें किस कारण से बुलाया है। छोटी बहन के ढांचा बंधाने पर उन तीनों ने कपड़े बदले और रथ पर सवार होकर बैठ गई। कोचवान, रथ को राजमहल ले चलो। जो आज्ञा हुजूर। फिर रथ तेजी से राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। घोड़ों पर सवार सशस्त्र सैनिक भी उनके साथ थे और कुछ देर बाद महाराज तीनों बहनें हाजिर है। सभी दरबारियों के साथ साथ मंत्री और रसोइया भी मन ही मन उन साधारण कपड़े पहने तीनों बहनों को देखकर और राजा द्वारा आज विशेष दरबार लगाए जाने पर आश्चर्यचकित हो रहे थे। महाराज, हम तीनों बहनें बहुत ही गरीब हैं। समझ में नहीं आया कि हम तीनों को राज दरबार में क्यों लाया गया है। यह बाद में मालूम हो जाएगा। पहले तुम तीनों के दिलों में जो इच्छा है वह बयान करो। हमारे दिल में कोई इच्छा नहीं है महाराज। घबराओ नहीं। रात को जब एक राहगीर तुम लोगों के द्वार पर पानी पीने आया था, उससे पहले तुम तीनों जो बातें कर रही थी, हम वही सुनना चाहते हैं। क्या? तुरंत ही उनकी समझ में आ गया कि कल रात उनके द्वार पर आने वाला राहगीर और कोई नहीं, स्वयं राजा ही थे। हे भगवान, तो राजा ने हमारी बातें सुन ली, अब हमारी खैर नहीं। ओह, तो मेरा विचार ठीक ही निकला, वह राहगीर महाराज ही थे। जरूर हमें अब मृत्युदंड मिलेगा, परंतु राजा और मंत्री के समझाने पर सर्वप्रथम बड़ी बहन
ही थूक निकलती हुई भयभीत स्वर में बोली, महाराज मेरी इच्छा है कि मेरी शादी राजघराने के रसोइये शिवदास से हो जाए, जिससे मैं अच्छे अच्छे पकवान रोज भरपेट खा सकूं। क्या? सुनकर कई सभासद हंस पड़े। मंत्री और राजा भी मुस्कुराए। रसोइया शिवदास आंखें फाड़ फाड़ कर बड़ी बहन को देखने लगा। जब वहाँ शांति हुई तो राजा ने मंझली बहन की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम बताओ। मंझली बहन ने डरते डरते कहा, महाराज मेरी इच्छा है कि मेरी शादी मंत्री चारूदत्त से हो जाए, जिससे मैं वैभव और ठाट बाट से रह सकूं। क्या? सुनकर मंत्री का मुख आश्चर्य से खुल गया और कई सभासद मंत्री की तरफ देखकर हंसने लगे। आप लोग जरा खामोश रहें। उसके बाद राजा रुद्रदत्त ने सबसे छोटी बहन से कहा, अब तुम अपने दिल की इच्छा बयान करो। महाराज मैं आपसे विवाह करने की इच्छा रखती हूँ, जिससे मैं आपकी रानी और प्रजा की माँ बनकर सबका प्यार पा सकूँ। उसकी इच्छा सुनकर पल भर के लिए राज दरबार में सन्नाटा सा छा गया, लेकिन दूसरे ही क्षण कई दरबारी एक साथ क्रोध से चीख उठे, यह बड़ी मुंहफट है, बाहर निकालो इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। इसकी इतनी हिम्मत कि महाराज से विवाह का स्वप्न देखे। परंतु राजा ने उन सभी को खामोश करते हुए तीनों बहनों से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तुम तीनों का विवाह उसी प्रकार होगा जैसा तुम लोग चाहती हो। सच महाराज? आहा, हे प्रभु, कहीं मैं फिर कोई सपना तो नहीं देख रही। फिर राजा ने महल के विशेष दासियों को बुलाकर आदेश दिया, तीनों बहनों को आदर सहित हमारे शाही स्नान गृह में ले जाओ और इन्हें सुगंधित जल से नहलाकर राशि वस्त्र पहनाओ। जो आज्ञा महाराज। जब दासियां तीनों बहनों को साथ लेकर राज दरबार से बाहर चली गई तो राजा ने मंत्री चारूदत्त और रसोइये शिवदास से कहा, हमने जो उन दोनों बहनों को वादा किया है, क्या तुम दोनों को उससे इनकार है, या आप क्या कह रहे हैं? महाराज आपने जो फैसला किया वह कुछ सोच कर ही किया होगा। मुझे यह विवाह स्वीकार है, मुझे भी कोई इनकार नहीं है महाराज। तो फिर जाइए मंत्री जी, शादी के लिए 3 मंडप बनवाने का इंतजाम कीजिए। आज रात ही हम सब विवाह करेंगे, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तभी कई दरबारी फिर बोल उठे, ठहरिए महाराज, जल्दबाजी से काम लेना उचित नहीं होगा। एक बार फिर सोच लीजिए, कहाँ वह भिखारिन लड़की और कहाँ आप। हाँ महाराज, यह आपकी शान के खिलाफ होगा। इसमें राज्य व हम सब की बेइज्जती है। जब पड़ोसी देश के लोगों को मालूम होगा तो वह हंसी उड़ाएंगे। अतः यह शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए, यह शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए। राजा उनकी बात सुनता रहा और मुस्कुराता रहा। जब सब अपनी अपनी कह चुके तो राजा गंभीर स्वर में बोला, आप लोगों मेरी एक बात का उत्तर दीजिए। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वह गरीब, धनवान अथवा छोटा बड़ा होता है? सभा में एकदम खामोशी सी छा गई। सबको चुप देखकर राजा पुनः मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जानता हूँ आप में से कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। मेरी हमेशा से यह इच्छा नहीं है कि प्रजा के हर दुख को सुख में बदला जाए। कल रात मैंने उन तीनों की इच्छा सुनी और उन्हें पूर्ण कर दिया। मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता, सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। अतः हमें भी सबको अपने समान ही समझना चाहिए। अब कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। राजा, मंत्री व रसोइयों को उसी रात शादी हो गई। पूरे देश में खुशियां मनाई गई। शहर में इस तरह रोशनी हो रही थी जैसे दिवाली आ गई हो। राजमहल को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। तीनों बहनें सुख से राजमहल में रहने लगी, लेकिन बड़ी और मंझली बहन अपनी छोटी बहन लाजवती की इच्छा पूर्ण होते देख मन ही मन उससे जलने लगी थी। 1 साल बीतने पर एक दिन, आहा स्वामी, मैं माँ बनने वाली हूँ। आहा, तब जरूर हमारे पुत्र होगा, राज्य के उत्तराधिकारी मिल जाएगा और हमें बेटा। जब प्रजा को मालूम हुआ तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन दोनों बड़ी बहनों को यह खबर अच्छी नहीं लगी थी। सुना तुमने दीदी, लाजो माँ बनने वाली है और हम दोनों? हाँ, मेरे दिल में तो सांप लौट रहे हैं। जिस दिन वह माँ बनेगी हमें कितना नीचा देखना पड़ेगा, यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो क्यों ना हम कोई ऐसी तरकीब करें दीदी, की बजाय हमारे उसे ही नीचा देखना पड़े। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी, मेरे दिमाग में एक योजना भी है। अरे तो जल्दी कहो ना दीदी। तो सुनो, कान इधर लाओ। फिर बड़ी बहन चंपावती धीरे धीरे गुलाबवती के कानों में कुछ कहने लगी। उन्हें विश्वास था कि उस साजिश के बाद लाजवती राजा की नज़रों से गिर जाएगी। अब वे दोनों प्रतिदिन लाजवती के पास जाती और उसकी सेवा करती। राजा उनसे और ज़्यादा प्रसन्न रहने लगा। आहा, बहुत दर्द हो रहा है, धैर्य रखो बहन, सब ठीक हो जाएगा। वाह, कितनी अच्छी है दोनों बहनें, बिना किसी संकोच के कितनी सेवा कर रही है अपनी छोटी बहन की। जब
रानी के मां बनने में कुछ ही दिन बाकी थे। राजा को एक आवश्यक कार्य से देश की सीमा पर जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर बसे कबीले ने विद्रोह कर दिया था। मैं रानी को तुम दोनों के सुपुर्द करके जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे लौटने तक तुम दोनों इसकी पूरी देखभाल करोगी। आप निश्चिंत रहें महाराज। और राजा लाजवती को दोनों बहनों के जिम्मे छोड़कर सेना के साथ चला गया। कुछ दिनों बाद जब राजा विद्रोह दबाकर वापस लौटा तो मंत्री एवं सभासदों ने उसका स्वागत किया, लेकिन सभी के उदास चेहरों को देखकर राजा मन ही मन चौंक उठा। ओह, विद्रोह दबाने के लिए हम सब की ओर से बधाई हो महाराज। महाराज की जय हो। ओह, इनके स्वागत में पहले जैसा जोश नहीं, कुछ उदास से मालूम पड़ते हैं। क्या कारण हो सकता है? वह महल में प्रविष्ट हुआ तो वहाँ भी उसे उदासी भरा वातावरण दिखाई दिया। ओह, यहाँ भी मातम जैसा वातावरण। जरूर मेरे पीछे कोई विशेष घटना घटी है। फिर जब राजा से रहा न गया तो वह मंत्री से पूछ ही बैठा, क्या बात है मंत्री जी, पूरे राजमहल में यह मातमी सन्नाटा क्यों है? मेरा दिल घबरा रहा है, बताइए ना क्या बात है? महाराज, इस मुंह से मैं कैसे कहूँ? रानी का जिक्र आते और मंत्री को रोते देख राजा घबराकर बीच में ही बोल उठा, महाराज, रानी ने पुत्र को जन्म नहीं दिया, बल्कि क्या हुआ रानी को? और तुम रो क्यों रहे हो? जल्दी कहो। तभी एक ओर से गुलाबवती और चंपा रोती पीटती आती दिखाई दी। मंत्री भी बोलता बोलता चुप हो गया था। जब वह दोनों बहनें निकट पहुंची, अरे तुम दोनों इस तरह फुट फुट कर क्यों रो रही हो? जल्दी बताओ क्या बात है? महाराज, हमारी अभागी बहन और आपकी अभागी रानी ने पुत्र को नहीं बल्कि एक पिल्ले को जन्म दिया है। कहने के साथ ही दोनों बहनें और जोर जोर से रोने लगी। राजा के सिर पर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। यह तुम दोनों क्या बक रही हो? ये ठीक कह रही है महाराज। हाँ महाराज, विश्वास न हो तो स्वयं ही जाकर देख लीजिए, रानी उसी पिल्ले को दूध पिला रही है। ओह! राजा तुरंत दौड़ता हुआ रानी के कमरे में प्रविष्ट हुआ, लेकिन भीतर का दृश्य देखते ही उसके पैर जहाँ के तहाँ रुक गए। हे ईश्वर, यह मैं क्या देख रहा हूँ? जब रानी की दृष्टि राजा पर पड़ी तो वह फुट फुट कर रोती हुई बोली, महाराज, मैं आपका स्वप्न पूरा नहीं कर सकी, मैं आपको राज्य का उत्तराधिकारी नहीं दे सकी, मैं अभागिन हूँ महाराज, मुझे मौत की सजा दीजिए। राजा निकट पहुँचकर उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ उदास स्वर में बोला, नहीं रानी, जो हमारे भाग्य में लिखा था वही हमें मिला। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुमने कुत्ते के बच्चों को जन्म दिया, यह भी भगवान का ही कोई माया होगी। चुप हो जाओ प्रिय, अब रोने से क्या फायदा? फिर थके थके कदमों से राजा अपने कमरे में पहुंचा और भगवान शंकर की मूर्ति के सामने फुट फुट कर रो पड़ा। भगवान, मुझे किन पापों की सजा दे रहे हो? मैंने तो तुमसे पुत्र मांगा था, अपने राज्य का उत्तराधिकारी, लेकिन तुमने। दिन बीतते चले गए और एक दिन, बधाई हो महाराज, रानी फिर माँ बनने वाली है। क्या सच? महाराज, इस बार आपके यहाँ अवश्य राजकुमार ही जन्म लेगा। रानी के माँ बनने की खबर पाकर राजा हर्षित होकर अपने गले से कीमती हार और अंगूठी निकालकर उन दोनों की ओर बढ़ाता हुआ बोला, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा। शुभ सूचना देने का यह इनाम संभालो। हमारे महाराज हमेशा प्रसन्न रहे, महाराज की लंबी उम्र हो। फिर राजा रानी के कमरे में पहुंचा। प्रिय, जो खबर मुझे मिली क्या वह सच है? हाँ महाराज। ओह, भगवान का शुक्र है उसने हमारी सुन ली। प्रभु, इस बार पुत्र ही देना। समय बीतता गया। दोनों बड़ी बहनें लाजवती की सेवा शुश्रूषा करती रही, लेकिन जिन दिनों रानी माँ बनने वाली थी, विंद डालने की क्षमा करें महाराज, मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। वह उन्हें कहो, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद राजा उस कमरे में पहुंचा जहां मंत्री चारुदत्त उनका इंतजार कर रहा था। महाराज, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर में भारी अकाल पड़ा है और प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है। क्या? हे ईश्वर, यह तूने क्या किया? सुनकर दयालु राजा का हृदय रो उठा। मंत्री जी, हमारी यात्रा की तैयारी कीजिए, हम स्वयं वहां का दौरा करेंगे और उनकी जो सहायता हो सकेगी करेंगे, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और अगले दिन वह कुछ सैनिकों के साथ अनाज और पानी आदि लेकर अकालग्रस्त क्षेत्र की ओर चल पड़ा। फिर राजा के महल में वापस लौटने पर, आखिर तुम सब चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? क्या बात है? यह रोना धोना क्यों हो रहा है? तब दोनों बड़ी बहनों ने रोते हुए कहा, क्या कहें महाराज, हमारी अभागी बहन ने इस बार भी पुत्र को जन्म न देकर एक बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया। सुनकर राजा को चक्कर सा आ गया। क्या कहा? बिल्ली के बच्चे को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तुरंत भागा भागा रानी के कमरे में पहुंचा। हे ईश्वर, मुझे यह कोई स्त्री नहीं बल्कि डायन मालूम पड़ती है। अगले ही पल राजा ने म्यान से तलवार खींच ली और रानी रोती बिलखती राजा के चरणों पर गिर पड़ी। हाथ मत रोकिए महाराज, तुम मुझ अभागिन की सजा मौत ही है। मैं आपको फिर खुशियाँ नहीं दे सकी, मार डालिए मुझ डायन को। हे प्रभु, यह तूने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया।
रानी का हृदयग्राही रुदन से राजा का हृदय द्रवित हो उठा। वह रानी को मार नहीं सका और चुपचाप तलवार म्यान में रखकर वापस लौट पड़ा। स्वामी स्वामी आह। अपने कमरे में पहुंचकर वह फिर भगवान शंकर की मूर्ति के सामने आंसू बहाने लगा। भगवान, मैंने तुमसे पुत्र मांगा था, लेकिन तुमने फिर मुझे जानवर का बच्चा दिया। आखिर तुम मुझे किन पापों की सजा दे रहे हो? मैं कब से तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, क्या उसका यही फल है? बोलो भगवान, बोलो। दोनों बहनें छोटी बहन की इज्जत राजा की नज़रों से गिरते देख अत्यंत प्रसन्न थी। इस बार यदि लाजो माँ बनी तो राजा उसे या तो महल से धक्के मारकर निकाल देगा या फिर मौत के घाट उतार देगा। जानती हूँ बहन, और उसके बाद सब हमारी इज्जत करने लगेंगे। वास्तव में बहन, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी रही। लगभग 2 साल बाद बधाई हो महाराज, रानी फिर माँ बनने वाली है। जब वह इंसान के बच्चे को जन्म दे तब मुझे सूचित करना। महाराज, इस बार मेरी बहन अवश्य राजकुमार को जन्म देगी और आपको इस बार अवश्य राज्य का उत्तराधिकारी मिलेगा। मैं उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। तभी मंझली बहन गुलाबवती हिचकिचाते स्वर में बोल उठी, लेकिन महाराज मान लीजिए इस बार भी लाजवती ने किसी जानवर के बच्चे को ही जन्म दिया तो? राजा की आंखें एकाएक क्रोध से लाल हो उठी। तो मैं लाजवती के बाल कटवा और उसका मुंह काला कर पिंजरे में बंद करके बीच चौक में लटकवा दूंगा, ताकि लोग उसे देखें और उस पर थूकें। वह औरत नहीं, डायन होती है जो जानवरों के बच्चे को जन्म देती है। आप ठीक कहते हैं महाराज। यदि इस बार भी हमारी अभागी बहन ने जानवर के बच्चे को ही जन्म दिया तो उसके लिए यही सज़ा उचित रहेगी। फिर वह दिन भी आ गया जब रानी ने बच्चे को जन्म देना था। इस बार दोनों बड़ी बहनें चिंतित थीं, क्योंकि इस बार राजा महल में ही मौजूद था और उसे दाई का इंतजाम भी किया हुआ था। अब क्या होगा? अगर इस बार हम बच्चा बदल न सकी तो हमारी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, हम दाई को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगी। हाँ, दाई को साथ मिलाए बिना अब हमारा काम नहीं चलेगा। तो चलो इसी समय दाई के पास चलते हैं। फिर दोनों रानी के निकट वाले कमरे में रह रही दाई से मिलने चल पड़ी। उन दोनों को देख दाई आश्चर्यचकित हो उठी। दाई, हम तुम्हारे पास एक खास काम से आए हैं। कैसा खास काम? मझली बहन ने झट अपने गले से कीमती हार उतार कर उसे दिखाते हुए कहा, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। उसके बदले तुम्हें यह हीरो का हार मिलेगा। बोलो, क्या विचार है तुम्हारा? ओह, हीरो का हार! उस हीरो के हार को देखकर दाई के मुंह में पानी भर आया। मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। कहो, कैसा काम करना है? शाबाश, तो लो यह हार संभालो, लेकिन ध्यान रहे जो कुछ हम बताएं उसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। दाई ने झट गुलाबवती के हाथों से हार ले लिया। फिर उत्सुक स्वर में बोली, लेकिन करना क्या होगा? तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि जब रानी के बच्चा हो तो उसे हमें सौंप दोगी और उसके बदले बंदरिया के बच्चे को उसके पास रखकर यही कहोगी कि उसने उसी को जन्म दिया है। क्या? उसे खामोश एवं भयभीत देखकर दोनों बहनें तुरंत उससे ढांढसा बंधाती हुई बोली, अरे डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देगी। हारी किसी को भी इसका हवा तक नहीं लगने पाएगी और तुम्हें हीरे जड़े 2 बूंदे और मिल जाएंगे। ओह, हीरे जड़े 2 बूंदे! हीरो की बूंदों की बात सुनकर दाई की आंखों में फिर लालच उभर आया और सारा भय जाता रहा। ठीक है, आप लोगों का काम हो जाएगा, लेकिन काम पूरा होते ही मुझे हीरे के बूंदे जरूर मिल जाने चाहिए। शाबाश, जरूर मिल जाएंगे, लेकिन काम होशियारी से होना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ साथ हम भी मारी जाएंगी। 4 दिन बाद रात के 12 बजे रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या को जन्म देने के साथ ही रानी बेहोश हो गई, इसलिए उसे कुछ नहीं मालूम हो सका और राजा भी दूसरे कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था। कन्या है, लेकिन वायदे के मुताबिक उन दोनों के पास पहुंचानी ही होगी, वरना बूंदे आहा कैसे मिलेंगे। बच्ची को आंचल में लपेट दाई पहरेदारों की निगाह से छुपती छुपाती उस स्थान पर पहुंची जहां दोनों बहनें ने उससे मिलने के लिए कहा था। लो, इसे संभालो, कन्या है, मैंने इसे ऐसी दवा खिला दी है कि 4 घंटे तक सोती रहेगी। तुम इसे आसानी से राजमहल से बाहर ले जा सकोगी। शाबाश। चंपा ने बच्ची को संभाला और गुलाबवती दाई को कि बंदरिया का बच्चा थमाने के पश्चात हीरे के 2 बूंदे देती हुई बोली, इस बंदरिया के बच्चे को रानी की बाहों में दे देना और इनाम में यह लो हीरे के 2 बूंदे। ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। दाई के जाने के पश्चात दोनों ने बच्चों को पहले से ही वहाँ पर लाकर रखे टोकरे में लिटाया और फिर टोकरी के सिर पर लाद कर राजमहल के गुप्त मार्ग से बाहर की ओर जाने लगी। बाहर आकर दोनों तेजी से निकट ही मौजूद एक नदी की ओर बढ़ने लगी। शुक्र है इस बार भी किसी की दृष्टि हम पर नहीं पड़ी, लेकिन जल्दी चलो।
शीघ्र ही वे नदी किनारे जा पहुंची। नदी का पानी तीव्र वेग से बह रहा था। उन्होंने टोकरी को नदी में बहा दिया। पानी का भीषण वेग टोकरी को एक और बहा कर ले जाने लगा। जल्दी ही पानी का तेज बहाव इसे यहाँ से मीलों दूर पहुँचा देगा। हाँ, चलो अब लौट चलें। और दोनों तेज कदम उठाती हुई पुनः राजमहल की ओर चल पड़ी। आज हमारी योजना पूर्ण हुई। दोनों राजकुमारों की तरह हमने राजा की तीसरी संतान राजकुमारी को भी नदी में बहा दिया। अब राजा लाजवती को जरूर दंड देगा और हमारे दिल में वर्षों से जल रही आग उसी के साथ ठंड हो जाएगी। हाँ बहन, अब कल आएगा मज़ा। कल लाजवती का सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। फिर दोनों गुप्त मार्ग से ही होकर राजमहल में पहुंच गई। और अब तुम अपने कमरे में जाओ और मैं अपने कमरे में। ठीक है, अब सुबह देखेंगे तमाशा। दोनों अपने अपने कमरों में जाकर चुपचाप सो गई। इस घटना की किसी को भी खबर नहीं होने पाई थी। सवेरे यह बात आग की तरह सारे महल में फैल गई कि रानी ने फिर एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया। रानी ने इस बार बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। क्या, बंदर के बच्चे को? सारे महल में मातम छा गया। बंदर का बच्चा, उफ, हे ईश्वर, अब क्या होगा? बेचारी रानी, अब राजा उसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर रानी की रक्षा करे। जब राजा को यह खबर मिली तो वह क्रोध से कांप उठा। उसने तुरंत मंत्री को बुला भेजा। मंत्री जी, हम ऐसी औरत को राजमहल में नहीं देखना चाहते जो जानवरों के बच्चों को जन्म दे। आप तुरंत उसके बाल काटकर उसका मुंह काला करके एक पिंजरे में बंद कर चौक पर लटकवा दीजिए ताकि आते जाते लोग उसे देखें और उस पर थूकें। महाराज, यह आप कैसा आदेश दे रहे हैं? रानी आखिर रानी होती है। वह हमारी रानी है, सारी प्रजा की रानी है। उनके साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। राजा क्रोध से और बिफर उठा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते मंत्री जी, जैसा हमारा आदेश है वैसा ही कीजिए। अब आप जा सकते हैं। मंत्री ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन राजा का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। मजबूरन मंत्री को वैसा ही करना पड़ा जैसा राजा का आदेश था। रानी लाजवती के बाल काट दिए गए। फिर उसके चेहरे पर कालिक पोतकर पिंजरे में बंद करके शहर के चौक पर टांग दिया गया। सारी प्रजा को जब यह मालूम हुआ कि यह वही डायन रानी है जो जानवरों को जन्म देती है तो वे उसे गालियां देते हुए उस पर थूकते हुए आगे बढ़ जाते। यह चुड़ैल है, कोई स्त्री नहीं। थूको इस पर। हमारे राजा को दुखों के सिवा इसने कुछ नहीं दिया। हाँ हाँ, थूको इस पर। अरे, इससे तो इसकी दोनों बांझ बहनें ही अच्छी है। रानी लाजवती ने उफ तक नहीं की। वह सारे अत्याचार खामोशी से सहती रही, यह सोचकर कि शायद उसके भाग्य में विधाता ने यही सब कुछ लिखा था। वह चुपचाप आंसू बहाती रही। स्त्री नाम पर कलंक है यह औरत, पत्थर मार मार कर मार डालो। लेकिन महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ी चौक पर अपनी बहन का अपमान होते देख दोनों बहनें गुलाबो और चंपा बहुत खुश थी। देख रही हो बहन, लाजो का हाल। बेचारी भूल से रानी बन बैठी थी। उनकी साजिश आखिरकार सफल हो ही गई थी। अच्छा हुआ हम दोनों ने रानी बनने का ख्वाब नहीं देखा चंपा बहन। राजगढ़ से बहुत दूर एक गांव में सुखदास नाम का एक गरीब माली रहा करता था। वह रोज उठकर नदी में स्नान करने जाया करता था। उस दिन भी जब वह नदी में स्नान करने पहुंचा, अरे, फिर वैसी ही टोकरी और उसमें से किसी बच्चे के रोने की आवाज़। दूसरे ही क्षण माली ने नदी में छलांग लगा दी। अरे कन्या, हे ईश्वर, आज फिर तूने हमारी सुन ली। पहले इसी तरह तूने 2 लड़के दिए और आज लड़की। फिर बच्ची को ले वह किनारे की ओर तैरने लगा। आज से 4 साल पहले इसी प्रकार नदी में तैरती टोकरी से मुझे पहला लड़का मिला था और उसके 1 साल बाद ही दूसरा लड़का, और आज यह कन्या। ओह, कितनी विचित्र माया है ईश्वर की। किनारे पर पहुंचने के बाद वह घर की ओर चल पड़ा। मेरे खुद के एक भी औलाद नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से तीसरी संतान भी मिल गई। जब राधा देखेगी तो कितनी खुश होगी। जब वह घर पहुंचा, बापू बापू, हमारे लिए क्या लाए? मेरे बच्चों, तुम्हारे खेलने के लिए आज मैं एक सुंदर सी गुड़िया लाया हूँ। वे दोनों बच्चे वही थे जो उसे नदी में बहते टोकरी में मिले थे। माली ने उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय रखा था। फिर वह घर में प्रविष्ट हो और जोर से चिल्लाया, अरे जय विजय की माँ, कहाँ हो तुम? हमें दिखाओ ना बापू। अभी आई। कुछ ही क्षणों बाद मालिन रसोई से दौड़ी दौड़ी वहाँ आई। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, यह तुम्हारी गोद में क्या है? माँ देखो, बापू हमारे लिए क्या लाए हैं। आहा बिटिया, कहाँ से लाए? किसकी है यह? क्या वास्तव में छोटी बहन यानी लाजवती के भाग्य में भगवान ने वही लिखा था जो उसके साथ बीता? रानी के बच्चों का क्या हुआ? क्या माली सुखदास उन्हें उनके माता पिता तक पहुंचाने में सफल हो सका? क्या दोनों दुष्ट बहनों के कुकर्मों का राजा को पता चल सका? छोटी बहन को अपनी दोनों बहनों के द्वारा और क्या क्या कष्ट उठाने पड़े, ये सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार कीजिए बोलती मैना में।
समाप्त।